रीजनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग को ट्रायंगल का गिनती करना है। जैसे त्रिभुज, ट्रायंगल हो गया 2 नंबर हो गया। स्क्वायर, स्क्वायर का गिनती करना है 3 नंबर। रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का गिनती करेंगे 4 नंबर। सर्कल का गिनती करेंगे 5 नंबर। लाइंस का गिनती करेंगे 6 नंबर। 3D फिगर्स की बात करेंगे 7 नंबर। क्यूब की बात करेंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग को ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही बात पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल, अगर कोई भी त्रिभुज दिया रहा है तो त्रिभुज में कितने त्रिभुज बन रहे हैं उसको काउंटिंग करना है। पूछता है कि कितने त्रिभुज हैं, चित्र में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो ये कितना है, एक एक हमारे एक ही त्रिभुज है तो इसको आंसर 1 होगा। लेकिन वही बात करें हम, एक त्रिभुज ऐसा है, ऐसा है और इसमें एक ऐसा है, तो अब बताइए आपकी इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आप बात करेंगे तो कहेंगे 1 1 2, एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, 2 हो गया और एक बड़ा वाला, मिलाकर कितना हो गया 3। बात करेंगे 3 आपका आंसर होगा। वही ये छोटा है तो बता दिए कि 1 2 और 3, लेकिन वही एक बड़ा होगा यहाँ पर तो आप लोग को तो गिनती करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे एक ये हो गया, ये हो गया। अब इसको गिनती करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे। अब ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5 और 2 2 को मिला कर लेंगे तो 6, 1 7 और एक ये 8, 8 होगा यहाँ पर। आप आप लोग का यही आंसर होगा कि 8, लेकिन 8 गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसको नंबरिंग करते हैं जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसको क्या करते हैं जैसे जोड़ देते हैं 1 + 2 + 3 + 4 = कितना होगा 4 3 7 2 9 1 10। इसमें कितना होगा 10 त्रिभुज होगा। और बताइए कैसे होगा 10 त्रिभुज, हम बताते हैं। जैसे एक छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज 1 2 3 और 4, ये कितना होगा 4 ट्रायंगल होगा। समझ में आया, ये 4 ट्रायंगल होगा। और इस छोटे वाले को ले लीजिए, हम जैसे नंबरिंग देते हैं नेम ABCDEF, नंबरिंग देंगे तो ABCDEF। तो छोटा वाला एक ट्रायंगल को लेंगे तो जैसे ABC एक ट्रायंगल होगा। फिर AB, इसको हटा देते हैं, AB और D, AB और D, AB और D, AB और D हो गया। फिर ADE, फिर AEF, ये एक एक काउंटिंग करेंगे तो कितना हुआ AEF। और एक ये बड़ा वाला क्या होगा ABF, कितना हुआ हम लोग को 5 त्रिभुज हुआ। अब 2 2 लेकर चले हैं, कितना 2 2,
दो 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 फिगर को लेकर चलते हैं तो कितना होगा, ए बी सी डी, ए बी डी है, ये डी है, ए बी डी, ये दो फिगर हो गया। दो ट्रायंगल को लेकर चलेंगे तो ए बी डी एक हुआ हमारा, और एक ए बी ई हो जाएगा, दो एक ई और एक ए बी ई। फिर अब इसको लेकर चलते हैं, ए डी एफ, ए डी एफ, तो दो दो लेकर चलें तो कितना हुआ हम लोग का, तीन हो गया। अब तीन तीन फिगर को लेकर चलते हैं, तीन तीन फिगर को लेकर चलते हैं। यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं ए बी ई, तीन फिगर हुआ, 1 2 और 3, थ्री ट्रायंगल को लिए तो थ्री ट्रायंगल को लेकर भी लेंगे तो एक ही त्रिभुज बनेगा। तो ए बी ई और ए बी, और एक और होगा ए सी और एफ, ए सी और एफ। बस अब ए सी और एफ कितना होगा, ये दो हो गया। और एक बड़ा वाला ट्रायंगल को हम लेंगे, एक बड़ा वाला ट्रायंगल को लेंगे, चार चार फिगर को, 1 2 3 4 फिगर को लेंगे तो क्या होगा, ए बी एफ, कितना हुआ, वन ट्रायंगल होगा। तो देखिए जोड़िए, 5 3 8, देखिए ए बी एफ इसमें ले लिए हैं शायद, बड़ा वाला फिगर को इसमें ले लिए, इसको मत लीजिए, यहाँ पर पहले 1 1 को ही लीजिए। तो यहाँ पर 4 होगा, और यहाँ पर अगर हम 4 फिगर को लेते हैं तो एक त्रिभुज, तो 4 3 7 2 9 व 1 10, हमारा कितना ट्रायंगल बना, 10 ट्रायंगल। यहाँ पर गलत हो गया था, जैसे वो ए बी एफ, ये 4 फिगर है, 4 ट्रायंगल को एक त्रिभुज लेकर एक त्रिभुज बना है, 1 2 3 और 4, ये 4 ट्रायंगल को मिलाकर एक ट्रायंगल बना है 5। जैसे ए बी एफ एक ट्रायंगल, तो इसको जोड़ेंगे, काउंटिंग करेंगे तो कितना होगा, 10। इसी प्रकार इसको काउंटिंग करेंगे तो नंबरिंग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार इसको नंबरिंग देगा, 1 + 2 करेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर दिया रहे त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया रहे, तो अब इसको काउंटिंग करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले काउंटिंग करेंगे तो इसको नंबरिंग देंगे, नंबरिंग के हिसाब से देंगे, शुरू से यहाँ के आधार के हिसाब से, किधर से भी कैसा भी हो त्रिभुज, जैसे एक ये भी त्रिभुज हो गया, कैसा भी त्रिभुज हो गया। तो आधार के हिसाब से जिधर जिस त्रिभुज के आधार पर जो रेखाएं आती है उसी के हिसाब से हम लोग नंबरिंग देंगे। जैसे ये आधार हो गया, आधार के हिसाब से नंबरिंग है 2 3 4 5 एंड 6। इसको नंबरिंग देकर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 2 20 1 21। इसमें कितना बना त्रिंगल, 21। इसी प्रकार ये इधर है तो इसका आधार ए हो जाएगा, तो इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग दीजिए तो 6 तक हुआ, 1 + 2 + 3 + 4 नंबरिंग, और +5 एंड +6 तक है। तो जोड़ेंगे इसको, 6 5 11 11 4 6 तक है, ये भी 6 तक ही है, तो उतना ही होगा, ऐसे हो या ऐसे हो उतना ही होगा, जोड़ेंगे तो 21। ठीक है। अब इसी में बात करते हैं, अगर आधार के लंबवत, आधार के पैरेलल यानी समानांतर एक त्रिभुज हो तो इसमें कितना त्रिभुज बना, एक ये त्रिभुज बना, एक ये और एक बड़ा वाला, एक दो त्रिभुज बना, 1 और 2 होगा। तो इसमें ये नीचे वाले में 1 और नीचे वाले में 1, 2 त्रिभुज बना। इसी प्रकार अगर ऐसे दे दिया जाए,
और ऐसे दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए तो बताइए कि कितना त्रिभुज बनेगा। तो इसको हम नंबरिंग देंगे, नीचे का 1 2, नीचे का कितना हो जाएगा, नीचे वाले स्तंभ से 1 2, 1 + 2 = 3 ट्रायंगल। तो यहाँ पर भी 1 2 होगा तो 3 3 3 6 ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, 6 ट्रायंगल हो गया। इसी प्रकार अगर हम यहाँ दें, यहाँ दें, और यहाँ पर दे दिया जाए ऐसे, यहाँ पर दे दिया जाए ऐसे। और बताइए इसको गिनना होगा, काउंटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, उसी प्रकार हमारा फार्मूला, सेम लॉजिक फार्मूला लगाएंगे। 1 2 3 काउंटिंग, पहले नंबरिंग देंगे उसके बाद काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करेंगे तो 4 3 7 7 2 9 1 10, यहाँ पर 10 बनेगा, इस स्तंभ से भी 10 बनेगा, इस स्तंभ से भी 10 बनेगा, मिलाकर कितना होगा 10 × 3 = 30 ट्रायंगल बनेगा। अगर हम बात करें इसी लॉजिक के हिसाब से, इसी लॉजिक के हिसाब से अगर ये त्रिभुज दे दिया जाए, ये त्रिभुज दे दिया जाए, एक ये त्रिभुज दे दिया जाए और एक ये दे दिया जाए, एक ये दे दिया जाए, लीजिए इसको काउंट करना होगा तो क्या करेंगे, फिर वैसे ही नंबरिंग देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 होगा तो इसको जोड़ेंगे, 4 6 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 25 2 27 एंड 28। तो यहाँ पर भी उतना ही होगा 28। तो इसका जोड़ देंगे 8 8 16 2 2 4 1 5 6 पेंटागन बनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार एक और दे दिया जाए ट्रायंगल, ऐसे दे दिया जाए ट्रायंगल, बात कर रहे हैं अगर ऐसे दे दिया जाए, यहीं तक है, ये यहीं तक ज्वाइंट है, फिर ऐसे दे दिया जाए, फिर ऐसे दे दिया जाए। अब बताइए इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो हमारा सेम लॉजिक रहेगा, क्या करेगा कि आधार के हिसाब से पहले काउंटिंग करें, क्या करेंगे, आधार के हिसाब से पहले काउंटिंग नंबर देंगे 1 2 3 4 कितना, फिर यहाँ पर भी आधार के हिसाब से, इसका आधार क्या होगा, ये होगा, तो यहाँ के आधार के हिसाब से फिर 1 2 3 यहीं तक काउंटिंग करें, क्योंकि यहाँ नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है तो नहीं काउंटिंग करेगा। ठीक है, यहाँ हो गया, फिर इधर यहाँ तक है तो 1 2 3 यहाँ पूरा है, पूरा है तो काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग नंबर देंगे 1 2 3 4। अब इसको काउंट करेंगे, 4 3 7 2 9 1 10। फिर यहाँ पर कितना बनेगा 1 2 3 3 3 6। फिर यहाँ पर भी बनेगा 3 2 5 1 6। फिर यहाँ पर भी क्या बनेगा 4 3 7 2 9 1 10। अब इसको काउंट कर देंगे, काउंट कर देंगे तो क्या होगा 10 + 6 + 6 + 10 कितना होगा 10 10 20 एंड 20 एंड 6 6 12 एंड 1 2 और 1 32 आंसर होगा, 32 ट्रायंगल इसमें बनेंगे। अब इस हिसाब से एक और ट्रायंगल हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए एक ये हो गया ट्रायंगल, अब बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो फिर हमारा वही फार्मूला लॉजिक रहेगा सेम टू, इसको आधार के हिसाब से काम नंबरिंग देंगे, पहले इसके लिए 1 2 3 4 एंड 5,
इसको करेंगे तो कितना होगा 5 4 9 3 12 एंड 2 14 एंड 1 15। फिर इसको भी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10। यहाँ से कितना होगा 10। फिर यहाँ से 1 2 3 4 तो यहाँ से भी 10। फिर 1 2 3 3 2 5 1 6। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 इतना ही है, तो यहाँ से हो जाएगा 6। अब इसको काउंट कीजिए, काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 6 6 12 12 5 17 17 का 7 हासिल 1 1 2 3 3 1 4 4 1 हासिल 5 57 ट्रायंगल आंसर होगा हमारा। इसी हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी स्क्वायर का, अगर स्क्वायर में ट्रायंगल बना हो तो स्क्वायर में ट्रायंगल को कैसे गिनेंगे। जैसे एक ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में यदि कॉर्नर जुड़ा हो, यदि दोनों कॉर्नर जुड़ा हो तो क्या होगा, इसमें 1 1 1 1 कितना होगा 2 ट्रायंगल बनेगा, 2 ट्रायंगल बना। इसी प्रकार एक ये त्रिभुज, एक स्क्वायर ले लिए और इसमें दोनों कॉर्नर से कॉर्नर मिला दिए, इसको भी कॉर्नर से कॉर्नर मिला दिए। तो अभी इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा, इसमें कितना बनेगा ट्रायंगल 1 2 3 4। तो इसमें हमारा लॉजिक काम करेगा, इसका काउंटिंग नंबर दे देंगे और जितना आएगा उसका डबल कर देंगे। 4 क्रॉस 2 इक्वल टू 8 ट्रायंगल बनेंगे। कैसे, इसमें कैसे बनेंगे ये ट्रायंगल, तो जैसे हम नंबरिंग दे देते हैं, नेम ABCDE, ठीक है। देखिए 8 ट्रायंगल बना है, तो 8 ट्रायंगल में एक 1 1 ट्रायंगल को लेते हैं, तो ABE एंड ADE है, और CED कमा BEC चाहे BCE 1 1 ट्रायंगल लिए तो 4 ट्रायंगल बना, 4 ट्रायंगल बना। फिर अगर 2 2 ट्रायंगल लेंगे, 2 2 ट्रायंगल, तो देखिए 2 2 ट्रायंगल लेंगे तो क्या ABD हो जाएगा, एक ये ट्रायंगल हो जाएगा ABD ये वाला सतह ABD एक ट्रायंगल बना, तो इसको लिखेंगे ABD। फिर नीचे वाला भी तो बनेगा, नीचे वाला भी बनेगा BCD। अब इसको आधार मानते हुए इसको मानेंगे आधार, तो दो ट्रायंगल लेंगे तो ACD, एक ये त्रिभुज बन जाएगा ACD, तो एक ये होगा ACD। फिर इसको इसी हिसाब से इसको अगर लेंगे, इसको तो इसको एक ये बन जाएगा ABC कितना बना 4 ट्रायंगल, 4 4 कितना होगा 8 ट्रायंगल होगा। तो इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला ये हुआ कि अगर कोई भी स्क्वायर आए तो उसका नंबरिंग देंगे, उस नंबरिंग का डबल हो जाएगा उसमें ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन कब नंबरिंग देंगे, जब कॉर्नर टू कॉर्नर मिला हो, जब कॉर्नर टू कॉर्नर मिला हो तब नंबरिंग देंगे। जैसे एक और देते हैं, मान लीजिए एक ये स्क्वायर हो गया, एक ये स्क्वायर दे दीजिए, फिर कॉर्नर टू कॉर्नर हम मिला दिए, फिर इसको भी कॉर्नर टू कॉर्नर मिला है, फिर ऐसे दिया है, ऐसे दिया है। अगर कॉर्नर टू कॉर्नर मिला है तो नंबरिंग देंगे, दोनों कॉर्नर मिला है तो नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतना कितना नंबरिंग हुआ 8। तो इसमें ट्रायंगल कितना बनेंगे 8 क्रॉस 2 इक्वल टू 16 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से मान लीजिए कि एक ये ट्रायंगल दे दिया,
इसमें भी तो कॉर्नर टू कॉर्नर मिला है तो नंबरिंग देंगे सेम 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो 7 × 2 = 14 ट्रायंगल आंसर हो जाएगा। फिर इसी हिसाब से अगर ऐसा दे दिया जाए ट्रायंगल अब बताइए इसमें कितना ट्रायंगल है, कितना ट्रायंगल है। तो इसको नंबरिंग देख करने का हिसाब क्या होगा, ये आधार है, आधार है, कॉर्नर टू कॉर्नर मिला है तो इस पहले आधार के हिसाब से देख लीजिए। आधार के 1 2 3 4 5 इसको नंबरिंग देगा तो यहाँ ऊपर कितना बनेगा 4 4 5 5 4 9 9 3 12 एंड 2 14 1 15 15 यहाँ बनेगा, फिर यहाँ पर भी 15। तो दोनों तरह से मिलाकर कितना हुआ 15 15 15 + 15 = 30 13 ट्रायंगल आंसर हमारा होगा। इसी प्रकार अगर A² दिया हुआ है तो अब बताइए इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। तो इसमें देखिए पहले कॉर्नर टू कॉर्नर मिला है, कॉर्नर टू कॉर्नर मिला है, दोनों में कॉर्नर टू कॉर्नर मिला है। इसमें भी देखिए कॉर्नर टू कॉर्नर मिला है, कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर मिला है। तो इसको नंबरिंग देंगे जैसे 1 2 3 4 5। ये छोटा वाला देखिए, छोटा वाला है स्क्वायर, छोटा वाला स्क्वायर में कॉर्नरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ से कितना हमारा बना 6 × 2 = 12। फिर यहाँ से भी बनेगा, यहाँ से भी बनेगा 12, फिर यहाँ से भी बनेगा, इससे भी बनेगा 12। ठीक है, उसी हिसाब से 12 × 3 बार बना, 12 × 3 = 36 ट्रायंगल बनेगा। इसी प्रकार इसमें अगर बात करें तो इसमें कितना करेंगे, ऐसे ही नंबरिंग देंगे 1 2। ये कॉर्नर टू कॉर्नर मिला है, कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर, फिर कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर, फिर कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर मिला है, मिला है। तो हम बात करेंगे इसको भी ऐसे ही नंबरिंग देंगे 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ से कितना बना 8 × 2 बनेगा, डबल होता है, एक कॉर्नर टू कॉर्नर मिला होता है तो 16, फिर यहाँ से भी 16, फिर यहाँ से भी 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 48 ट्रायंगल आंसर होगा। ठीक है, अब लगता है कि स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्क्वायर में अगर ट्रायंगल गिनना हो तो। इसी प्रकार अगर हम स्क्वायर की बात करें, एक स्क्वायर जैसे A² हम दे दिए, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो। एक मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ये है रेक्टेंगल, आयत, रेक्टेंगल है आयत। ये देखिए गलती हो गया थोड़ा,
एक कॉर्नर टू कॉर्नर मिलना चाहिए ऐसे। चलो इसको बाद में देखते हैं, इसको काट दीजिए जैसे मैंने ले लिया। इसमें बात कर रहे हैं कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, वैसे ही हम लोग नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आप लोगों का हिसाब क्या होगा, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर भी 12, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी 12 बनेगा। लेकिन आंसर क्या देंगे, 12 क्रॉस 3 36 ट्रेंगल देंगे। लेकिन ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, मान लीजिए मैं एक दो रेक्टेंगल को यहाँ पर अपोजिट करता हूँ जैसे यहाँ पर एक अलग भाषा में देखिए, अलग इसको बनाते हैं, इसी डायग्राम को अलग बनाते हैं। यहाँ पर ये होगा, तो अगर यहाँ पर ये होगा, दो रेक्टेंगल कैसे ऐसे मिलाते हैं, अगर ऐसे मिलाते हैं तो मान लीजिए ये है, ये है, ये है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको मिलाएंगे तो ये क्या होगा, पहले यहाँ तो वो एक ऐसे यहाँ पे है, यहाँ है, और ऐसे भी यहाँ है। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर भी 12 बनेगा, इससे भी 12 बनेगा, दोनों से 12 बनेगा। लेकिन अब हम इसकी बात करें, अगर इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो ये क्या होगा, ये देखिए एडजस्टमेंट कर दीजिए। तो मान लीजिए एडजस्टमेंट हो गया, तो हम लोग को एक दो 4 ट्रेंगल बनेंगे। देखिए दो ऊपर बनेंगे, इसको और इसको और इसको एक ट्रेंगल, इसको एक ट्रेंगल बना। फिर वैसे ही नीचे भी यहाँ पर बनेगा एक ट्रेंगल ऐसे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर एक रेक्टेंगल बनेगा, एक रेक्टेंगल ये बनेगा, एक रेक्टेंगल ये बनेगा। तो ये कितना होगा, 2 होगा। फिर वैसे ही इसको अगर आधार मानेंगे तो ऊपर और एक नीचे 2 रेक्टेंगल बना। फिर इसको अगर आधार मानेंगे, अगर एडजस्टमेंट किए हैं, तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो एक एक 2 और दो बायां और 2 दायां, एक बायां, एक लेफ्ट एंड एक राइट, एक टॉप और एक बॉटम, टॉप और बॉटम दोनों मिलाकर 1 1 4 हो गया। टॉप बॉटम 1 1 2 एंड लेफ्ट 1 एंड राइट 1 2 2 4। तो यहाँ पर कितना बना, 4 त्रिभुज। तो इस हिसाब से इसको नंबरिंग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी ये यहाँ पर भी तो ज्वाइंट हुआ होगा एक, तो यहाँ पर भी 4। तो इसको अच्छा सॉल्यूशन होगा 12 + 4 + 12 + 4 + 12। अब इसको ज्वाइंट करेंगे तो कितना होगा, 2 4 2 6 6 2 8 8 8 8 2 10 एंड 4 14 + 1 1 1 1 2 2 3 3 4 हो जाएगा 44 ट्रायंगल आंसर। इस प्रकार से स्क्वायर में भी ट्रायंगल को गिनने के लिए जान गए। इसके बाद अगला सेशन कल देखेंगे।